Hello everyone, welcome to my channel, welcome to With Heart and Soul Tarot। तो आज का जो टॉपिक है वो है विच करियर सूट्स यू। तो आपके लिए कौन सा करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं या किन करियर ऑप्शंस में आप जा सकते हैं, आपके लिए कौन सा सूटेबल करियर ऑप्शन रहेगा। तो हो सकता है आप किसी मेन प्रोफेशन में हो और हो सकता है अगर आप मेन प्रोफेशन के अलावा कोई साइड ऑप्शन या साइड बिजनेस सोच रहे हो किसी एरिया में, तो ये रीडिंग उस पर्पस के लिए भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो इस रीडिंग को एंड तक देखिएगा और इस रीडिंग का जो प्रोसीजर है वो मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। तो ये रीडिंग जो है पाइल बेस्ड सिलेक्शन पे होने वाली है। मैं 3 कार्ड्स दूंगी, उसमें से आपको कोई एक पाइल सेलेक्ट करना होगा बेस्ड ऑन योर चॉइस, और उसके बाद आपकी जो है उस पाइल के बेस्ड पे, उस डेक के बेस्ड पे रीडिंग होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम यू ऑल। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कौन सा करियर आपके लिए बेटर है? ओके, let me arrange the cards। ओके सो तो हमारी रीडिंग कैसे होने वाली है, जैसे कि है सबसे पहले आपको एक पाइल चूज करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद मैं टैरो डेक्स और अपने जो सेलेक्टेड ओरेकल डेक्स हैं उनसे जो है आपको अवेलेबल करियर ऑप्शंस बताऊंगी। एट द सेम टाइम हम कुछ करियर ऑप्शन और करियर जॉब सीखने के लिए हम कार्ड्स भी देख सकते हैं, बट लेट्स हैव फर्स्ट डाइव इनटू राइट स्ट्रेट इनटू द रीडिंग, ताकि आपको पता चले कि आपके लिए कौन सा सूटेबल करियर ऑप्शंस हैं। ओके, आई होप कि ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल होगी। सो लेट्स सी, सबसे पहले पाइल सिलेक्शन प्रोसेस करते हैं। तो एंजल्स डिवाइन प्लीज़ गाइड माई व्यूअर्स विच करियर ऑप्शन इज़ सूटेबल और बेस्ट फॉर देम। कौन कौन से करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, और उसके लिए हम पाइल्स जनरेट करना चाहते हैं। तो मैं 3 पाइल्स यहाँ पे जनरेट करूँगी। ओके, आपको उनमें से चूज़ करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज़ पाइल नंबर 1। ओके, I have another card for pile number 2. For pile number 2, I will have another card for pile number 3. Pile number 3 के लिए एक और कार्ड हम लेंगे। Okay, for pile number 3. ओके, सो आपके सामने 3 पाइल्स हैं अलॉन्ग विथ स्टोन्स। ओके, तो जो फर्स्ट पाइल है वो येलो एवेंजरीन से रिलेटेड है। ओके, हम कार्ड को बाद में देखेंगे इसके अंदर क्या है आपके लिए मैसेज। और सेकंड पाइल सिलेक्शन है वो आपके लिए है लापिस लजूली, स्टोन के लिए है। मैं आपको ये पूरा स्टोन अगर दिखा दूँ तो ये कुछ इस तरह का है। ओके, और पाइल नंबर 3 ग्रीन जेड। ओके, सो आपके पास 3 पाइल्स हैं, येलो एवेंजरीन, लैपिस लजूली एंड ग्रीन जेड। सो आपको इन तीनों में से कोई एक सिलेक्ट करना है अपने लिए, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। ओके, इसके बाद डायरेक्टली आप अपने पाइल से रिलेटेड रीडिंग पे जंप कर सकते हैं और हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। ओके, सो हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम टू दिस रीडिंग। और आपने चूज़ किया है येलो एवेंजरीन, और हम देखेंगे आपके लिए कौन से करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ताकि अपनी लाइफ में आप क्लैरिटी ले पाएँ कि आपको किन करियर एरियाज़ को टैप करना है, किन करियर एरियाज़ को आप कंसिडर कर सकते हैं
एज फ्यूचर ऑप्शंस, या अगर प्रेजेंटली भी आप किसी पे वर्क करना चाहते हैं तो कौन से करियर ऑप्शंस आपके लिए अच्छे हैं। सो लेट्स सी कि हमारे कार्ड्स, एंजल्स, डिवाइन हमें क्या गाइड कर रहे हैं कि पाइल नंबर 1 के लिए कौन से करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ओके, सो लेट्स सी। सबसे पहले हम अपना जो कार्ड है, सेंटर कार्ड, उसको देखेंगे। ओके, तो हमारे पास मैसेज है समर, बास्क इन जॉय एंड लाइट। वंडरफुल। What are the career options available for pile number 1? Pile number 1 के लिए कौन से career options available हैं? Angels, divine, please guide. Okay. 1, 2, कौन से करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं पाइल नंबर 1 के लिए? प्लीज गाइड एंजल्स, डिवाइन। 3, 4, we'll have one more card, एक और कार्ड लेंगे, एंड 5। ओके व्यूअर्स, सो आपको मैं उम्मीद करती हूँ सारे कार्ड्स क्लियर होंगे। आपका जो फर्स्ट कार्ड आया है वो है टावर कार्ड। ओके, जो सेकंड कार्ड आया है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स सॉरी, एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, हम एक बार इन कार्ड्स को भी देख लें कि आपके लिए प्लैनेट, हाउस और ज़ोडिएक साइन कौन कौन से आ रहे हैं। उसके बाद मैं एक एक कार्ड को डिस्क्राइब करना स्टार्ट करूंगी। ओके, प्लैनेट कार्ड, विच करियर इज सुटेबल फॉर पाइल नंबर 1? वीनस। ओके, विच करियर इज सुटेबल फॉर पाइल नंबर 1? 1 हाउस कार्ड। ओके, 6th हाउस। एक और कार्ड लेंगे, 1 ज़ोडिएक कार्ड। यस, विच करियर इज सुटेबल फॉर पाइल नंबर 1? विच करियर इज सुटेबल फॉर पाइल नंबर 1? पाइल नंबर 1 के लिए कौन सा करियर सुटेबल है? और एक है स्कॉर्पियो। ओके ओके, पाइल नंबर 1। सो जैसे कि मुझे चैनलाइज हो रहा है, आप कुछ आर्किटेक्चर से रिलेटेड काम कर सकते हैं, कुछ आर्किटेक्चर, बिल्डिंग्स बनाना, सिविल इंजीनियर। ओके, आर्किटेक्ट, डिज़ाइनर, सिविल इंजीनियर, बिल्डिंग्स, सीमेंटिंग का बिजनेस, कुछ ऐसा कर सकते हैं आप। एट द सेम टाइम आप जो है मनी से रिलेटेड, जहाँ पे मनी का इन्वॉल्वमेंट हो, जैसे बैंकिंग कर सकते हैं आप। ओके, इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, आप इन्वेस्टिंग रिलेटेड बिजनेस आपके लिए अच्छा रहेगा। इन्वेस्टिंग से रिलेटेड आप कर सकते हैं। आप ट्रैवलिंग से रिलेटेड कुछ अच्छा कर सकते हैं। हो सकता है आपका कोई मेन बिजनेस हो, अब आप कुछ ट्रैवल ब्लॉगर या एज अ हॉबी या एज अ यूट्यूबर आप ट्रैवल ब्लॉगर या कुछ ट्रैवल वीडियोस बनाए तो आपके लिए वो अच्छा रहेगा। साथ में ऐसा दिख रहा है कि आप अच्छे हीलर भी हो सकते हैं और अच्छे कोच भी हो सकते हैं। ओके, क्योंकि आपने सेटबैक्स देखे अपनी लाइफ में, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से गाइड, काउंसिल और हील कर सकते हैं। आप अच्छे काउंसलर हो सकते हैं, अच्छे हीलर हो सकते हैं, अच्छे ट्रेनर हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर, इंस्पिरेशन कोच। ओके, आप स्पिरिचुअलिटी या रिलीजियस रिलेटेड बिजनेस भी कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी या कुछ किसी रिलीजन में अगर आपका इंटरेस्ट हो तो उसके मैसेजेस लोगों तक पहुंचाना या गाइड करना लोगों को, बेसिकली आप उससे रिलेटेड भी कर सकते हैं। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे हो तो यहाँ पे देखिए कार्ड क्या है, समर, बास्क इन जॉय एंड लाइट। आपके स्ट्रगल के दिन खत्म होने वाले हैं, आपका इंजॉयमेंट का टाइम आने वाला है।
यस, बैस्क इन जॉय एंड लाइट, बहुत लाइट रह के काम कीजिए, बिकॉज आपकी लाइफ में अगर स्ट्रगल चल रहा हो या आप अगर अभी तक सेटल नहीं हो, तो एंजल्स कह रहे हैं कि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं, या जो है आपके लिए सक्सेस है। ओके, मैं थोड़े और कार्ड्स को देख के बताती हूँ। हो सकता है कि आपके जो बर्थ चार्ट में वीनस स्ट्रॉन्ग प्लैनेट हो, या अभी जो प्लैनेटरी पोजीशंस हो उसमें वीनस जो है प्रोमिनेंट एरिया हो, तो इस वजह से हो सकता है कि आप वीनस रिलेटेड कार्य बहुत अच्छे करेंगे। वीनस शुक्र ग्रह को कहा जाता है हिंदी में। ओके, हिंदी में शुक्र ग्रह कहा जाता है वीनस को। एंड हो सकता है इससे रिलेटेड जो होता है वो आप ब्यूटी रिलेटेड वर्क हो सकता है, फैशन रिलेटेड वर्क हो सकता है इससे। सो फैशन डिज़ाइनर, इंटीरियर डिज़ाइनर और ब्यूटिशियन एंड कुछ भी आर्टिस्टिक, मेकअप, ओके, स्टाइलिंग, ड्रेस स्टाइलिंग वगैरह जैसे होती है, इस तरह का काम भी आप कर सकते हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट्स का बिजनेस आप कर सकते हैं। ओके, जेम स्टोन्स, ज्वेलरी, इन सब से रिलेटेड आप बिजनेस कर सकते हैं अगर आप बिजनेस का सोच रहे हो। और दूसरा यहाँ पे एक, आप चाहें तो मैं आपके लिए मैसेजेस पढ़ देती हूँ। जैसे वीनस का है, द पार्ट ऑफ यू दैट डिज़ायर्स ब्यूटी, सक्सेस, इंडल्जेंस एंड वैल्यूएबल्स। ओके, तो जैसे मैं कह रही हूँ कि आपको भी अपनी लाइफ में वीनस आपका प्रोमिनेंट प्लैनेट हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में, तो इससे रिलेटेड अगर आप कोई भी काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। और हो सकता है स्कॉर्पियो आपका ज़ोडिएक साइन हो, और अगर स्कॉर्पियो सन साइन, मून साइन कुछ हो सकता है आपका। अदरवाइज अभी जो इससे रिलेटेड प्लैनेटरी पोजीशंस हैं वो इस तरह का नेचर होगा आपका, तभी ये कार्ड इधर रिफ्लेक्ट हुआ है। ओके, the energy is intense, masterful, thoughtful and magically charming but also secretive and possessive. ओके, सो आपकी एनर्जी बहुत ही इंटेंस, मास्टरफुल है, बहुत डेडिकेटेड रहते हैं आप और मास्टर की तरह काम करते हैं, बहुत एनर्जेटिकली, अथॉरिटी की तरह, और इस वजह से आप चार्मिंग भी हैं बहुत, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम आप अपने सीक्रेट्स अपने तक रखना, अपने तक सीमित रखते हैं, और आप थोड़े पोजेसिव भी हैं अपनी चीज़ों को लेके, जो अच्छा भी है, ठीक है। सब कुछ सोशल मीडिया पे डालना उचित भी नहीं है। और फिर जब सक्सेस आती है तो अपने आप हमारे साथ जो एंजॉय करने वाले हैं वो आ ही जाते हैं, आई बिलीव। ओके, सो आपका जो दूसरा है सिक्स्थ हाउस, द वर्क, द हेल्थ, द ड्यूटी एरिया ऑफ लाइफ। तो आप हो सकता है कि अगर आप, जैसे मैंने कहा कि आप हेल्थ को लेकर भी, अगर हेल्थ सेक्टर है उसमें कुछ अच्छा करना चाहते हो, जैसे मैंने कहा था हीलिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। हीलिंग कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं, कोच कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, काउंसिल कर सकते हैं। तो हीलिंग में जैसे योगा ट्रेनर भी आप बन सकते हैं, वो भी एक तरह से हीलिंग प्रोफेशन में ही आ जाता है, ठीक है। तो योगा ट्रेनर अगर आप बनना चाहें तो योगा ट्रेनर बन सकते हैं। ओके, तो अगर हेल्थ रिलेटेड आप इश्यूज़ पे कुछ करना चाहते हो अच्छा, तो वो आपके लिए अच्छा है। ओके, क्योंकि यहाँ पे भी आपका सिक्स्थ हाउस हुआ है, सिक्स्थ हाउस आया है, और सिक्स्थ हाउस जो होता है वो हेल्थ और डिजीज़ेस का होता है। तो उससे रिलेटेड अगर आप कुछ अच्छा करेंगे, जैसे कि यहाँ पे भी हीलिंग आया है हमारे पास, ओके, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और मैंने और ऑप्शन जैसे कि आपको बताया, वीनस से रिलेटेड कोई काम, कुछ भी फैशन, ज्वेलरी, जेम स्टोन्स एंड इससे रिलेटेड बिजनेस, हो सकता है आप अच्छे राइटर हो सकता है आप अच्छे पोएट हो सकता है आप अच्छे एक्टिंग वगैरह का आपको बहुत शौक हो। तो मीडिया से रिलेटेड अगर आप कुछ करना चाहें, आप यूट्यूब या किसी सोशल मीडिया पे कुछ अच्छा अपने आप को एज अ मॉडल या कुछ प्रोजेक्ट करना चाहें, तो वो भी आप कर सकते हैं। ओके, और अदरवाइज ट्रैवलिंग इज ऑल्सो वन नाइस ऑप्शन फॉर यू। ट्रैवल ब्लॉगर, ओके, ट्रैवल करके आप कमा सकते हैं। और मैंने बोला था आपको आर्किटेक्ट और समथिंग रिलेटेड टू सीमेंट या सिविल इंजीनियर। ओके, सो दीज आर द ऑल्सो प्रॉमिसिंग करियर ऑप्शंस फॉर यू। ओके, सो व्यूअर्स, अगर आपके करियर में अभी जैसे मैंने बोला, अगर अच्छा टाइम नहीं चल रहा हो तो अच्छा टाइम आने वाला है। और आप एक लिस्ट तैयार कर लीजिए जो मैंने आपको करियर ऑप्शंस बताए हैं। आप बिजनेस वुमेन या कुछ अगर घर में अपना देखना चाहते हो एज अ बिजनेस, तो वो भी खोल सकते हैं, या फिर मतलब कंसिडर कर सकते हैं। और मैनेजमेंट भी आपके लिए अच्छा रहेगा।
ओके। फ्लाइट और ट्रैवलिंग मैंने आपको बता दिया। हीलिंग एज अ ट्रेनर मैंने आपको बता दिया। आर्किटेक्ट या कुछ सीमेंट से रिलेटेड मैंने बोला था, सिविल इंजीनियर। ओके। एट द सेम टाइम आप एंगर मैनेजमेंट पे भी बना सकते हैं। एंगर मैनेजमेंट, काउंसलिंग देना, लोगों को हेल्प करना उनके एंगर इश्यूज से डील करने के लिए। ओके। उनकी मेंटल हेल्थ को बेटर करने के लिए भी आप बना सकते हैं। आप एक्यूपंक्चर का भी ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं। एक्यूपंक्चर या फिजियोथेरेपी या थेरेपिस्ट का ऑप्शन भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ आया है, यहाँ पे भी हेल्थ आया है, यहाँ पे भी हेल्थ आया है। ओके। सो वीनस है, तो जो अगर जैसे लेडीज़ हैं या जो वुमेन, अगर उन्हें कुकिंग वगैरह पसंद हो, कुकिंग, मेकअप, कुछ इस तरह का पसंद हो, तो वो उससे रिलेटेड भी जो है ऑप्शन सोशल मीडिया पे ब्लॉगिंग इनके थ्रू कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस वुमेन काइंड ऑफ फिगर भी आया है और यहाँ पे वीनस भी है। तो आप मेकअप, ब्यूटी, कुकिंग, कन्फेक्शनरी, बेकिंग आइटम्स, ज्वेलरी आइटम्स, इन सब से रिलेटेड ऑप्शंस कंसिडर कर सकते हैं। ओके। सो देख लेते हैं आपके लिए करियर के लिए फाइनल गाइडेंस क्या होगी। मून ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं। प्लीज़ गिव एडवाइस फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के लिए एडवाइस बताइए प्लीज़, एंजल्स एंड डिवाइन। ओके। सो आपके लिए जो कार्ड आया है वो आया है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। अगर आपको मैसेज नहीं दिख रहा हो तो मैं यहाँ से आपको दिखा दूँ। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो वही, आपके अगर पुराने एफर्ट सक्सेसफुल नहीं हों तो आपको ये एडवाइस दी जा रही है कि ऐसा नहीं है कि आपकी सिचुएशन यही रहे हर वक्त हर समय। टाइम इज़ गोइंग टू चेंज। बेहतर समय आ रहा है आपके लिए जब आप एक्चुअली इन्जॉय कर पाएंगे। तो आप अपने एफर्ट्स को कंसिस्टेंट रखिए। ओके। और आई होप आपके लिए ये रीडिंग हेल्पफुल रही होगी। जो भी मैंने करियर ऑप्शंस बताए उनमें से अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो मुझे बताइएगा। हाँ, एक सेकेंड, मैं लेना भूल गई। इसमें से कुछ मैं आपके लिए पाइल नंबर 1 के लिए स्लिप्स लूँगी और अराउंड 3 ले लेती हूँ। ओके। कि अगर इसमें से अगर आपको कोई प्रोफेशन पसंद आए तो कंसिडर कर लीजिएगा। बताइएगा ये रीडिंग कितना रेजोनेट किया आप लोगों से। ओके। एंजल एंड डिवाइन, प्लीज़ एडवाइस विच प्रोफेशन इज सुटेबल फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के लिए कौन सा प्रोफेशन अप्रोप्रिएट है, कौन सा करियर ऑप्शन सबसे सूटेबल है। ओके। एक और ले लेते हैं। ओके। सो लेट्स सी दिस वन फर्स्ट। ओके। सी, हीलर एंड कोच। तो जैसे मैंने कहा था हीलर एंड कोच, तो आप हीलर एंड कोच ऑप्शन को कंसिडर कर सकते हैं विद योर सेल्फ। ओके। हीलर एंड कोच स्लिप्स को मैं सोच रही हूँ यहाँ रख दूँ। ओके, लेट्स कीप इट हियर। हीलर एंड कोच। वी हैव अनदर ऑप्शन, कंप्यूटर्स और आईटी से रिलेटेड भी आप कुछ कर सकते हैं अगर करना चाहते हों, अगर आपका इंटरेस्ट हो, बैकग्राउंड हो, तो कंप्यूटर सिक्योरिटी या आईटी से रिलेटेड भी आप कुछ कर सकते हैं। ओके। आप मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग आजकल बहुत स्कोप है। इन्फ्लुएंसर जिसे कहते हैं, इन्फ्लुएंसर, अपने प्रोडक्ट्स स्पॉन्सर करना, इन सब चीज़ का बहुत स्कोप है। तो अगर आप मार्केटिंग फील्ड में भी अपना जो ट्राई या लक या आपका अगर इंटरेस्ट है उसमें कंसिडर कर सकते हैं उस ऑप्शन को। ओके। सो दिस वॉज ऑल पाइल नंबर 1। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही हो और इस रीडिंग ने आपको थोड़ा बहुत भी गाइड किया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। And I hope you have enjoyed this reading. Thank you so much. Thank you so much for joining us, and it was pleasure to have you all. Thank you so much. Hi pile number 2, welcome to this reading. तो हम देखने वाले हैं आपके लिए कौन से करियर ऑप्शन सूटेबल हैं। सो लेट्स सी कि पाइल नंबर 2 के लिए कौन से करियर ऑप्शन सूटेबल हैं। सो सबसे पहले हम आपके लिए सेंटर कार्ड देख लेते हैं। वाओ, ब्यूटीफुल। तो आपने चूज़ किया ये लैपिस लजूली क्रिस्टल स्टोन। ओके।
और आपके लिए जो कार्ड आया है वो है सेंटर ऑफ द रीडिंग कार्ड जो आया है, ओरेकल कार्ड वो आया है वाटर गार्जियन। वाटर गार्जियन, कनेक्ट विद योर इमोशंस। वंडरफुल, लवली कार्ड। ओके, देखते हैं और कार्ड्स क्या आते हैं आपके में, उसके बाद हम रीडिंग के मैसेजेस को इंटरप्रेट करते हैं। एंजल्स एंड डिवाइन प्लीज टेल पाइल नंबर 2 के लिए कौन से करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कौन से करियर ऑप्शंस सूटेबल हैं पाइल नंबर 2 के लिए। पाइल नंबर 2 के लिए कौन से करियर ऑप्शंस सूटेबल हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द हैंग्ड मैन। ओके, पाइल नंबर 2 के लिए कौन से करियर ऑप्शन सूटेबल है। द वर्ल्ड कार्ड। एक और कार्ड ले लेते हैं हम। ओके, एक और कार्ड ले लेते हैं। लेट्स हैव दिस। ओके, तो स्ट्रेंथ कार्ड आया एक। ओके, वंडरफुल। पाइल नंबर 2, काफ़ी पावरफुल एनर्जी है आप लोगों की। बहुत सारे मेजर कार्ड्स आए हैं, आप बहुत टैलेंटेड इंडिविजुअल हैं। ओके, हम अपने ज़ोडिएक, प्लैनेट और हाउस कार्ड्स ले लेते हैं। फॉर पाइल नंबर 2, ज़ोडिएक, प्लैनेट एंड हाउस कार्ड्स। ओके, एक हाउस कार्ड ले लेते हैं पहले। 11th हाउस, वेयर द कॉस्मोस ग्रांट्स विशेस, लक, फ्रेंड्स, सोशल ओकेजन्स। 11th हाउस आया है। एंड अब उसके बाद हम ले लेते हैं एक ज़ोडिएक साइन ले लेते हैं, टॉरस। ओके, हो सकता है आपका टॉरस ज़ोडिएक साइन हो और नहीं भी है, सन साइन, मून साइन, या आपका हो सकता है फिलहाल जो है टॉरस एनर्जी हो आपके आसपास, तो उस वजह से भी ये कार्ड आया है। ओके, प्लैनेट कार्ड एक ले लेते हैं। ओके, मर्क्यूरी, मर्करी प्लैनेट, हिंदी में से बुध ग्रह बोलते हैं। आपका माइंड बहुत शार्प है व्यूअर्स। पाइल नंबर 2, हाउ यू थिंक, कम्युनिकेट, राइट, टॉक, ट्रैवल। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ओके, पाइल नंबर 2, तो सबसे पहले जो आपका सेंटर कार्ड आया है वो है वाटर गार्जियन, कनेक्ट विद योर इमोशंस। तो आपके लिए जो सेंटर ऑफ द कार्ड में एडवाइस दी जा रही है कि आप अपने इमोशंस से कनेक्ट हुइए। ओके, आपके इमोशंस जानते हैं कि उनकी खुशी किस में है और उस करियर को आप चूज़ कीजिए। क्योंकि आप मुझे मल्टी टैलेंटेड इंडिविजुअल लग रहे हैं, तो मुझे ऐसे लगता है आपके पास वेराइटी ऑफ हो सकता है करियर अवेलेबल हो, या आपका बहुत मन करता हो वेराइटी ऑफ करियर या बिजनेसेस को अप्रोच करने का, लेकिन आप अपने इमोशन से कनेक्ट कीजिए और जो आपके लिए एक्यूरेट हो, जो आपको सच में खुशी देता हो, उसकी तरफ आगे बढ़िए। ओके, सिमिलरली वाटर गार्जियन है, तो आप वाटर से रिलेटेड अगर वाटर से रिलेटेड कुछ भी जो है एज अ करियर कंसिडर करेंगे तो वो आपके लिए हो सकता है बेनिफिशियल हो। ठीक है, जैसे शिपिंग हो गया या फिर वाटर रिलेटेड एनिमल्स वगैरह, जैसे फिश वगैरह का, या फिशिंग, शिपिंग। ओके, या शिप्स या नेवी, किसी ऐसी नेवी जैसी रेप्यूटेड जॉब में अगर आप जाना चाहें। ठीक है, इफ़ यू वांट, इधर मेरा काम है बस आपको ऑप्शंस कंसिडर करवाना, एंड चूज़ जो है वो आपको ही करना है अपने कंसाइज से कि आपके लिए क्या फेवरेबल है। ओके, सो लेट्स सी कि और क्या हमें चैनलाइज हो रहा है कार्ड से। ओके, तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले हम देखते हैं पेज ऑफ सोर्ड्स कार्ड को। ओके फ्रेंड्स, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि पेज ऑफ सोर्ड्स, तो व्यूअर्स पेज ऑफ सोर्ड्स में आप देख रहे हो एक यंग आया, तो हो सकता है आप बहुत यंग एज से ही किसी बिजनेस में, किसी फर्म में जॉब करने लग गए हो, या अगर आपका खुद का बिजनेस हो तो बहुत यंग एज से आप लग गए हो। ओके, इसलिए आप बहुत टैलेंटेड भी मुझे देख रहे हैं। यहाँ पे ना चार मेजर कार्ड्स हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, हैंगमैन, वर्ल्ड, स्ट्रेंथ।
क्योंकि आप स्ट्रेंथ कार्ड है तो मुझे ऐसा लग रहा है आप ह्यूमन रिसोर्स में, केयरिंग इंडस्ट्री में, जहाँ पे चाहे भले पेट्स की केयर करना हो या फिर अगर आप किसी इंडिविजुअल की भी केयर करना हो, मतलब केयरिंग सेक्टर में, ओके, फार्मास्यूटिकल्स या फिर फार्मास्यूटिकल्स हो गया या फिर ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया, ओके, जहाँ पे लोगों की केयर करते हो, पीपल डीलिंग हो, तो उसमें आप कर सकते हैं। सिमिलरली मुझे यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड दिख रहा है, तो वर्ल्ड कार्ड में और यहाँ पे 11th हाउस, तो 11th हाउस फॉरेन रिलेटेड बेनिफिट्स के लिए होता है, ओके। तो हो सकता है आपको फॉरेन से बेनिफिट हो या आपका फ्यूचर में या कभी फॉरेन से रिलेटेड जो आपका बिजनेस या जो है काम हो सकता है, जॉब हो सकती है, ओके। तो आपके वर्ल्ड में कॉन्टैक्ट्स होंगे, आप बहुत टैलेंटेड इंडिविजुअल है, आपके ऑल अराउंड दी वर्ल्ड कॉन्टैक्ट्स होंगे और यहाँ पे 11th हाउस भी है, तो आपको फॉरेन से बेनिफिट हो सकता है। एट द सेम टाइम यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, जहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे बुक्स वगैरह यहाँ पे रखे, तो बुक कीपिंग से रिलेटेड, लाइब्रेरियन हो गया, बुक पब्लिशिंग हो गया, ओके, उससे रिलेटेड। एट द सेम टाइम कम्युनिकेशन और स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग हो गया, ये बहुत प्रोमिनेंट है क्योंकि यहाँ पे मरकरी का कार्ड है। मरकरी जो होता है, अगर आप देखिए, हाउ यू थिंक, कम्युनिकेट, राइट, टॉक, ट्रैवल, ट्रैवल यहाँ पे भी आया है। और ट्रैवल मैंने आपको बोला था कि हो सकता है आपको बाहर जाके बेनिफिट हो, ओके, यहाँ पे भी होगा बिकॉज यू आर सुपर टैलेंटेड, ओके। तो यहाँ पे भी होगा बेनिफिट, बट आपके मतलब ऐसा स्कोप है कि आप बाहर जा सकते हैं। सो 11th हाउस इज़ देयर, वर्ल्ड कार्ड इज़ देयर, और यहाँ पे भी ट्रैवल मैंने जैसे कि बोला। सो हाउ यू थिंक, कम्युनिकेट, राइट, टॉक, राइटिंग से, पब्लिशिंग से, स्पीकिंग स्किल से, पब्लिक स्पीकिंग हो गया, स्टैंड अप कॉमेडियन हो गया, ओके, जिसमें आप लोगों को इन्फ्लुएंस करें, तो इस तरह की स्किल्स भी आप में हैं, तो आप इस तरह का भी कुछ देख सकते हैं, ओके। आप और क्या देख सकते हैं, आप मैजिशियन भी, अगर आपको मैजिक में बहुत इंटरेस्ट हो तो मैजिशियन भी ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं। स्टैंड अप कॉमेडियन, मैजिशियन, जिसमें लोगों के सामने आना हो, बेसिकली उस तरह का, ओके। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी हैं ही, ओके। सो यस, दिस इज़ प्रिटी मच। सो ये ऑप्शंस कुछ हैं जो आप कंसिडर कर सकते हैं, ओके। सो पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, राइटिंग, राइटिंग में कुछ कर सकते हैं, अपना आप स्टार्टअप और बिजनेस भी खोल सकते हैं, और केयरिंग इंडस्ट्री में भी हो सकता है। केयरिंग इंडस्ट्री में हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, फार्मास्यूटिकल्स में जॉब या बिजनेस, ओके, और ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया, ओके। और मैजिशियन मैंने आपको कहा था, मैजिशियन, स्टैंड अप कॉमेडियन, ओके। और आपको फॉरेन बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो आप कभी, आपको अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो आप मिस मत करिएगा, बिकॉज यू आर टैलेंटेड और आप जो है वर्ल्ड को सर्व करने के लिए बने हैं। सो यस, और क्योंकि यहाँ पे वाटर था तो आप शिपिंग, नेवी या कुछ रिस्पेक्टेड जॉब्स के लिए भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है तो, ओके। सो हम आपके लिए देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या एनर्जी आ रही है या क्या करियर ऑप्शंस हम अगर इसमें देखें तो डिवाइन एंजल्स क्या गाइड करें। पाइल नंबर 2 के लिए क्या अवेलेबल करियर ऑप्शंस हैं, ओके। पाइल नंबर 2 के लिए क्या करियर अवेलेबल ऑप्शंस हैं, हम 3 स्लिप्स ही कंसिडर करेंगे, ओके। पाइल नंबर 2 के लिए करियर ऑप्शंस, ओके, वंडरफुल, 3 ही स्लिप्स आए, ओके। आप अगर आईटी सेक्टर में इंटरेस्ट रखते हो तो डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट, क्योंकि आपका मर्करी अच्छा है, ओके। सो डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट में अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, ओके। आप मैनेजर, जैसे मैंने कहा था, आप मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ कर सकते हैं, ओके। बिजनेस हो, आपका स्टार्टअप हो, आप वो भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैनेजर इज़ अनदर ऑप्शन दैट यू कैन कंसिडर। और कम्युनिटी या सोशल सर्विस या डीलिंग विथ पीपल, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा था, ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड या कम्युनिटी या फिर केयरिंग इंडस्ट्री को अगर आप सर्व करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो वर्ल्ड कार्ड में भी तरह डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिएचर्स हैं, तो आप कम्युनिटी को सर्व करने के लिए बने हैं। यू आर वेरी टैलेंटेड इंडिविजुअल, पाइल नंबर 2, एंड आई एम हैप्पी कि आप मेरे चैनल का पार्ट है, इट्स सो वंडरफुल, ओके।
और चलिए देखते हैं आपके लिए करियर गाइडेंस क्या आ रही है. ओके, लेट्स हैव गाइडेंस रिलेटेड टू करियर फॉर पाइल नंबर 2. पाइल नंबर 2 के लिए करियर गाइडेंस प्लीज, एंजल्स डिवाइन प्लीज गाइड. ओके, ये रिवर्स कार्ड है एंड आई डोंट कंसिडर रिवर्स कार्ड, बट लेट्स मी कंसिडर नॉट. ओके, एक और कार्ड ले लेंगे, बट ये भी ले लेते हैं. नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन बट इट्स इन रिवर्स. इट्स इन रिवर्स. नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन. ओके, सो व्यूअर्स, अगर आपको कुछ करियर में स्टक पॉइंट हो आपका कुछ, और आपको ये लग रहा है क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कोई अपॉर्चुनिटी है जिसे आपको लग रहा है कि जो आपको लग रहा है कि आपके लिए कोई बेनिफिट नहीं करेगी, बट एक्चुअली वो आपके लिए बेनिफिशियल है. ओके, तो उसे आप कंसिडर कर लीजिएगा क्योंकि ये रिवर्स में कार्ड आया है. अगर सीधा आता तो हो सकता है कि वो ऑप्शन आपके लिए बेकार होता, बट क्योंकि ये रिवर्स में कार्ड आया है तो एक्चुअली वो ऑप्शन आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है. ठीक है, तो आप कंसिडर कर लीजिएगा अगर आपके मन में कोई पजल्ड सिचुएशन हो. ओके, कि आपको लग रहा हो कि कोई बेनिफिट नहीं होगा और एक्चुअली में वो आपके लिए बिल्कुल ऐसे चांद सितारे समान हो गई, तो इसलिए आप उसे कंसिडर कर लीजिएगा. ओके, एंड फाइनल टेक विल बी योर्स. इट्स माय एडवाइस, इट्स जस्ट माय जनरल एडवाइस. एक और कार्ड ले लेते हैं पाइल नंबर 2 के लिए. प्लीज़ गाइड एंजल प्लीज़ एडवाइस पाइल नंबर 2 रिगार्डिंग देयर करियर. ओके, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड. ओके, सो जैसे मैंने आपसे कहा था कि आप हो सकता है किसी पजल सिचुएशन में हो, आपको समझ नहीं आ रहा, तो यहाँ पे जो कार्ड आया है वो है योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड. ओके, सो दिस इज़ ऑल पाइल नंबर 2. इट वॉज हैप्पी डूइंग रीडिंग फॉर यू एंड मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ रीडिंग करके. और आपके लिए ये रीडिंग अगर थोड़ी सी भी बेनिफिशियल रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा. एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस रीडिंग. थैंक यू सो मच. हाय पाइल नंबर 3, तो आपने चूज़ किया है ग्रीन जेड. ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है. ओके, तो आपके लिए मैसेज है हार्ट गार्जियन लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड. ओके, व्यूअर्स, एंजॉय करिए लाइफ को. डोंट टेक लाइफ टू सीरियसली. अपने आप को प्यार दीजिए आप. ओके, देखते हैं आपके लिए क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं और देखते हैं हमारा जो सेंटर ऑफ द कार्ड मैसेज है वो आपके करियर ऑप्शन से कैसे रिलेट होता है. करियर ऑप्शंस अवेलेबल फॉर पाइल 3. एंजल्स डिवाइन प्लीज़ बताएं करियर ऑप्शंस क्या हैं पाइल 3 के लिए. ओके, चलिए देखते हैं. हम 5 कार्ड्स लेंगे इसमें से. ओके, तो हमारा पहला कार्ड है एम्परर. दूसरा कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, हम अपने हाउस कार्ड्स देख लेते हैं. हाउस, प्लैनेट एंड ज़ोडिएक कार्ड्स. ओके, तो ज़ोडिएक कार्ड है पाइल नंबर 3 के लिए एक्वेरियस. द एनर्जी इज़ फ्रीडम लविंग रेबेलियस आइडियलिस्टिक टेक्नोलॉजिकल. ओके, आप बहुत फ्रीडम पसंद इंसान हैं, रेबेलियस हैं, चीज़ों को अपने ढंग से करना पसंद करते हैं और टेक्नोलॉजिकल है. हो सकता है आपको टेक्नोलॉजी में काम करना पसंद हो, टेक्नोलॉजी पसंद हो तो उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी, आईटी, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में करियर अगर आप सोच रहे हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, कंप्यूटर सिक्योरिटी, तो आईटी में आप अपना बिजनेस या अपना मेन जॉब जो है वो कंसिडर कर सकते हैं. आपका एक्वेरियस आया है तो ज़रूरी नहीं है आपका सन साइन या मून साइन एक्वेरियस हो भी सकता है, दैट्स वेल एंड गुड, हो सकता है. बट अगर नहीं भी है तो आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हो सकती हैं. ओके, तो देखते हैं हमारा दूसरा प्लैनेट कार्ड क्या है पाइल नंबर 3 के लिए. प्लैनेट कार्ड फॉर पाइल नंबर 3, मर्क्यूरी. आपकी बुद्धि बहुत अच्छी है व्यूअर्स. पाइल नंबर 3, आपकी बुद्धि बहुत अच्छी है.
मर्क्यूरी कार्ड जो होता है वो बुध ग्रह को बोला जाता है हिंदी में बुध ग्रह बोला जाता है इसे। हाउ यू थिंक, कम्युनिकेट, राइट, टॉक, ट्रैवल। तो हो सकता है ट्रैवलिंग से आप रिलेटेड करियर बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे ट्रैवलिंग मैं देखने को मिल रहा है, ट्रैवलिंग वर्ल्ड, और यहाँ पे भी ट्रैवल आया है। तो ट्रैवलिंग से रिलेटेड आप बना सकते हैं। आप कम्युनिकेशन स्किल्स में अपना बना सकते हैं, पब्लिक स्पीकिंग में बना सकते हैं। ओके, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है। टीचर बन सकते हैं, ट्रेनर बन सकते हैं, या हो सकता है आप कॉरपोरेट लोगों को भी ट्रेन कर सकते हैं। ओके, एंड राइटिंग, पब्लिशिंग बुक्स, इन सब में, जर्नलिज्म, इन सब में भी आप अपना करियर बना सकते हैं। राइटिंग, पब्लिशिंग बुक्स, जर्नलिज्म, मीडिया, इन सब में भी बना सकते हैं, क्योंकि आपका मर्क्यूरी कार्ड आया है। एक और चीज़ हम देख लेते हैं, इसमें हाउस कार्ड एक है, वो देख लेते हैं। पाइल नंबर 3 के लिए प्लीज़ हाउस कार्ड दीजिए। 8th हाउस। This transformational area for your life is share about shared resources, intense emotions। यहाँ पे हार्ट का कार्ड आया था और यहाँ पे इमोशंस की बात हो रही है। तो यानी आप इमोशंस को समझते हैं, आप इमोशनल व्यक्ति हैं, हो सकता है आप इमोशनल व्यक्ति हो थोड़े, और बट दिस इज़ नॉट अ नेगेटिव थिंग। हम इसको पॉजिटिव भी कंसिडर कर सकते हैं, और आप इसको अपनी वीकनेस नहीं स्ट्रेंथ बनाइएगा कि आप अच्छे ट्रेनर बन सकते हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, लोगों की इंटेलेक्चुअल रिक्वायरमेंट्स नहीं, आप इमोशनल रिक्वायरमेंट्स भी समझ सकते हैं। और चलिए देखते हैं आपके लिए क्या क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैं लिस्ट करती जाती हूँ, आप नोट करते जाइएगा। ओके व्यूअर्स, तो जैसे कि आप फर्स्ट कार्ड देख रहे हैं एम्परर का, तो एम्परर में आप देख रहे हो एक एम्परर की एनर्जी है जो वो अकेले की एनर्जी है। तो सबसे मेजर आप लीडरशिप पोजीशंस के लिए बने। आप लीडरशिप एक बहुत अच्छे लीडर बन सकते हैं, आप मैनेजमेंट रोल्स में जा सकते हैं, आप रिस्पेक्टेड गवर्नमेंट जॉब्स में भी जा सकते हैं। ओके, आप रिस्पेक्टेड गवर्नमेंट जॉब्स में भी जा सकते हैं, क्योंकि आप जस्टिस करना जानते हैं, आपके अंदर बुद्धि है। यहाँ पे मर्करी आया था और यहाँ पे एम्परर का कार्ड है, तो आप में बुद्धि है कि कैसे जस्टिस किया जाए, कैसे आप न्यायप्रिय इंसान हैं, आप बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, तो आप इस एरिया में जा सकते हैं। एट द सेम टू ऑफ वैंड्स का कार्ड भी आया है, तो वही जस्टिस और लीडरशिप, ये भी लीडरशिप के लिए दिखाता है। ठीक है, लीडरशिप पोजीशंस के लिए तो आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कुछ अपना देख सकते हैं, या लीडरशिप पोजीशंस जैसे कि मैंने बताया रिस्पेक्टेड गवर्नमेंट जॉब्स में आप जा सकते हैं, जिसमें जस्टिस का कुछ काम हो, या इंटेलेक्चुअल जॉब्स हो कुछ। ठीक है, उनमें जा सकते हैं। ओके, और एट द सेम टाइम मुझे ऐसा देख रहा है कि आपको अपने आपके करियर से रिलेटेड वर्क में रिजल्ट्स अभी नहीं मिले हैं, रिजल्ट्स नहीं मिले हैं, क्योंकि यहाँ पे भी सैडनेस की एनर्जी है, यहाँ पे भी सैडनेस की एनर्जी है। और ठीक है, तो ये कार्ड थोड़ा स्पिरिचुअलिटी को भी दिखाता है, आप कुछ स्पिरिचुअल वर्क में इंटरेस्टेड हो, या आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड हो। ठीक है, और एट द सेम टाइम ऐसा भी होता हो कि आप अपने कामों को प्रोक्रेस्टिनेट करते हो थोड़ा बहुत। ओके, तो इस वजह से भी आपको जो है रिजल्ट्स नहीं मिले हो। और यहाँ पे भी आप जैसे आप देख रहे हो, ये जैसे कि जो आपको जो है डिज़ायर्ड रिजल्ट्स 8 ऑफ कप्स में अगर आप एनर्जी देखें, तो यहाँ पे जो है मुंह मोड़ते हुए जैसे एक इंसान जा रहा है, तो मतलब आप जो है आपने जो अचीव, ये रिटायरमेंट, स्पिरिचुअलिटी, इन सब चीज़ों को शो करता है। तो हो सकता है आपका स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट हो, क्योंकि यहाँ पे 8th हाउस भी आया है, और 8th हाउस भी जो है वो स्पिरिचुअलिटी, ट्रांसफॉर्मेशन, इन सब चीज़ों को डिनोट करता है। स्पिरिचुअलिटी हो गया, अध्यात्म हो गया, या अपने अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाना, उन चीज़ों को हो गया। तो इन दोनों कार्ड से मैं कह सकती हूँ कि आप कुछ स्पिरिचुअल एरिया में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, उससे रिलेटेड कर सकते हैं काम। ओके, इन दोनों को देख के ऐसे लग रहा है आप लीडरशिप में बहुत अच्छा करेंगे, और सेल्फ एम्प्लॉयड रहेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। आप अच्छे मैनेजर हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं। ओके, इधर मैं आऊँ तो जैसे दो यहाँ पे ट्रैवल आया था, यहाँ पे भी यहाँ पे ट्रैवल आया था, और यहाँ पे भी मुझे ट्रैवल की पॉसिबिलिटी दिख रही है। तो आप ट्रैवलिंग से रिलेटेड ऑफ कोर्स कुछ सोच सकते हैं, ट्रैवल ब्लॉगर हो गया, या अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड सोच रहे हो और आपको सोशल मीडिया में भी इंटरेस्ट हो, तो आप ट्रैवल ब्लॉगर बन सकते हैं, ट्रैवल ब्लॉगिंग कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपका एक्वेरियस आया था, तो टेक्नोलॉजिकल आया था, आप टेक्नोलॉजी रिलेटेड कुछ कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर्स, आईटी में कुछ कर सकते हैं। और
एट्थ हाउस जो है, जैसे कि मैंने बोला, ट्रांसफॉर्मेशन और स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है। तो आप स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड कुछ काम करना चाहे वो कर सकते हैं। आप लीडरशिप या किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, और हो सकता है आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों और आप जो है अपनी ड्रीम्स को फॉलो कर रहे हों और वेट कर रहे हो कि आपके कब रिजल्ट्स सक्सेसफुल हों, ऐसा भी हो सकता है। और आप मैनेजमेंट की तरफ भी जा सकते हैं। ओके, आप मर्करी रिलेटेड बिजनेस या काम भी कर सकते हैं। मर्करी रिलेटेड मीन्स राइटिंग, communication skills, public speaking, traveling, bookkeeping, journalism, editing, publishing books, ठीक है, इन सब से रिलेटेड काम कर सकते हैं। ओके, सो आई थिंक आपके लिए ये हेल्पफुल रहा होगा। एंड क्योंकि हमारा सेंटर ऑफ द कार्ड था लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप अपने आप को बहुत स्ट्रिक्ट ले रहे हैं, अपनी लाइफ से हैप्पी ना हो फिलहाल, और इस वजह से आपको थोड़ा स्पिरिचुअलिटी या जो है अकेलापन सा हो सकता है महसूस हो रहा हो, क्योंकि आप हो सकता है अपने ड्रीम्स फॉलो कर रहे हो या आपको चाहते हो जो लाइफ में आपको नहीं मिला हो। तो यहाँ पे आपको जो गाइड किया जा रहा है एंजल्स और एंसेस्टर्स के द्वारा वो है कि लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। अपने आप को प्यार कीजिए और जो है एक्सेप्ट कीजिए, और दूसरे लोगों को भी आपको जो है कंडीशनिंग और प्यार देने दीजिए, ठीक है। करियर एंड जो ये फेजेस होते हैं, ये पार्ट ऑफ लाइफ होता है, ये हमारी लाइफ में कुछ सिखाने आते हैं, हमें बेहतर बनाने आते हैं। तो हम बेहतर बने, हमारा यही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। और तो आपके लिए गाइडेंस है लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। ओके, हम एक मून ओरेकल कार्ड से गाइडेंस ले लेते हैं। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 3, गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3 के लिए गाइडेंस, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। ओके, सो मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी बहुत है, ठीक है। तो मुझे ऐसे लगता है कि पाइल नंबर 3 जो है वो स्पिरिचुअलिटी में बहुत इंटरेस्टेड है, या उनको अपनी हीलिंग भी करनी चाहिए सबसे पहले, इससे पहले कि अपने करियर के बारे में भी सोचें। तो मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, आप मेडिटेशन के बारे में सोचिए और उससे आपको आंसर्स मिलेंगे। उससे सोचिए आपके लिए क्या उचित है, ओके, उससे सोचिए आपके लिए क्या सही है। ओके, एट लास्ट मैं इसमें से 3 स्लिप्स आपके लिए देखना चाहूँगी, ओके, कि आपके लिए क्या सही रहेगा। पाइल नंबर 3 के लिए 3 करियर ऑप्शंस अवेलेबल हों वो बताएं। 3 करियर ऑप्शंस, एंजल्स डिवाइन प्लीज़ पाइल नंबर 3 के लिए करियर ऑप्शंस बताएं, प्लीज़ गाइड। पाइल नंबर 3 के लिए करियर ऑप्शंस, ओके, 1 2 3, ओके, चलिए देखते हैं। दीज आर सजेशंस, आप मैनेजर बन सकते हैं, किसी अच्छी लीडरशिप पोजीशन पे जा सकते हैं, ओके। आपका मरकरी भी अच्छा है तो आप मैनेजमेंट में अच्छे हो सकते हैं, ओके। लेट्स सी अनदर कार्ड, एंटरटेनमेंट। ओके, आप अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, ठीक है, एंटरटेनमेंट का सहारा भी ले सकते हैं, और एंटरटेनमेंट रिलेटेड भी आप कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे ट्रैवल ब्लॉगिंग मैंने बताया था, ट्रैवल ब्लॉगिंग या ट्रैवल ब्लॉगिंग, ओके, आप एंटरटेनमेंट से रिलेटेड भी अपना कुछ कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट, मीडिया, ठीक है, जर्नलिज्म, इसमें भी आपका मर्करी क्योंकि अच्छा है तो इन ऑप्शंस को भी कंसिडर कर सकते हैं। आप ह्यूमन रिसोर्सेज को भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं तो आप हो सकता है कि पीपल डीलिंग में अच्छे हों, बट मुझे फ़िलहाल आपकी एनर्जी थोड़ी लोनली लग रही है, तो आपको एडवाइस है कि मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, एंड ह्यूमन रिसोर्स इज़ एन एडिशनल ऑप्शन इफ़ यू वांट टू कंसिडर, ओके, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो आप इस ऑप्शन को भी कंसिडर कर सकते हैं अगर चाहें तो, ओके। सो आई होप पाइल नंबर 3 आपके लिए ये रीडिंग हेल्पफुल रही होगी किसी भी तरह से। अगर इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार आपको, और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक यू सो मच, बाय बाय।